अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज के इस वीडियो में हम आपको हज़रत सैयद मीर मोहम्मद इस्माइल वास्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की सवाने हयात से वाबस्ता और रूबरू करवाएंगे। हुजूर सरकार मसौली का आस्ताना मुबारक उत्तर प्रदेश के जिले बाराबंकी के मसौली शरीफ में मौजूद है। आपका असल और मुकम्मल नाम शेखुस सुयूख सरकार मसौली हज़रत अल्लामा सैयद शाह मीर मोहम्मद इस्माइल वास्ती कादरी मसौली रहमतुल्लाहि ताला अलैहि है। आपकी पैदाइश से मुबारक 1034 हिजरी बा मुताबिक 1625 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के जिले हरदोई के बिलग्राम शरीफ में हुई। हुजूर सरकार मसौली का सजरा नसब आला व मुअज्जम है, क्योंकि आप ज़ैदी हुसैनी सादात हैं। आपके जद्दे करीम में सबसे बड़ा नाम फातह बिलग्राम हज़रत सैयद मोहम्मद सुगरा वास्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि का है, जो सादात महरैरा की भी जद्दे अमजद हैं। आपका सजरा नसब कुछ यूँ सैयद मोहम्मद सुगरा वास्ती बिलग्रामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से जाकर मिलता है। हुजूर सैयद मीर मोहम्मद इस्माइल वास्ती बिन सैयद इब्राहिम सानी बिन सैयद शाह मीर बिन सैयद सानी अहमदुल्लाह बिन सैयद तैयब बिन सैयद बदले बिन सैयद हुसैन बिन सैयद फजलुल्लाह सानी बिन सैयद मोहम्मद बिन सैयद फजलुल्लाह अव्वल बिन सैयद अलाउद्दीन बिन सैयद इब्राहिम अव्वल बिन सैयद नासिर बिन सैयद मसूद बिन सैयद सालार से होता हुआ हुजूर सैयद मोहम्मद सुगरा वास्ती बिलग्रामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि से मिलता है। आप बचपन से ही शोर शराबे को पसंद नहीं करते थे। इब्तिदाई तालीम घर पर हुई, जिसमें हज़रत अल्लामा उस्तादुल मुहक्किकीन मीर मोहम्मद तुफ़ैल बिलग्रामी अलैहिर्रहमा से सीखी। तालीम की गरज से आप वक्त के लखनऊ के सबसे मशहूर इदारे फिरंगी महल भी गए, जहाँ से आपने आला तालीम हासिल की। अब जब आप ज़ाहिरी इल्म से फैज़याब हो चुके थे तो रूहानी इल्म के लिए मुर्शिद कामिल की तलाश में निकल पड़े, क्योंकि औलिया अल्लाह का मामूल रहा है कि पहले वो तालीम की तरफ तवज्जो देते हैं और फिर तसव्वुफ की तरफ। आप मुर्शिद कामिल की तलाश में घर से निकल पड़े। उस वक्त ज़िला बाराबंकी के करीब एक गाँव जिसका नाम बादशाह शरीफ है, जहाँ आले रसूल कुतुबुल अख्ताब सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बासवी कादरी हुसैनी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि थे, जिनकी विलायत और बुजुर्गी का डंका बज रहा था। आप भी उनकी खिदमत में हाजिर हुए। हुजूर सैयदना मीर मोहम्मद इस्माइल वास्ती रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बैत के ताल्लुक से सूफिया और उलमा फरमाते हैं कि आप जब सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बासवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के पास गए तो उनकी खिदमत करते रहे, हर वक्त उनके साथ रहने लगे। एक बार सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ बासवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि चादर बिछाकर असगार बातिनी में मशरूफ थे कि आपने उनकी चादर खींच ली, जिस पर उनको गुस्सा आ गया और कहा, तुम न खुद कुछ करते हो और ना हमें करने देते हो। ये जुमला सुनकर आप बहुत रंजीदा हुए। आप उनके पास से वापस चले आए। उधर उसी रात सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक़ अल बासवी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि को इमामुल औलिया सैयदुल औलिया मौलाए कायनात करमुल्लाह वजहुल करीम का दीदार हुआ, जिसमें मौलाए कायनात ने फरमाया, सुनो मेरा बेटा तुम्हारे पास इल्म बातिनी सीखने गया था और तुमने मेरे बेटे को आज रंजीदा कर दिया, जो कि तुम्हारे पास रूहानी इल्म के लिए आया था। जब उन्होंने आँख खोली तो फौरन ही वो आपकी तलाश में निकल पड़े। इधर आपने अपने बाबा मौलाए कायनात के हाथ पर बैत कर ली, उधर कुतुबुल अख्ताब को आपकी तलाश करते हुए आपके पास आए और बड़ी ही इंकिसारी के साथ कहा कि मीर साहब आप उठिए, आप सो रहे हैं और मेरी तमाम उम्र की मेहनत पर पानी फिरने वाला है। आपने फरमाया कि मैंने अपने जद्दे अमजद की बैत कर ली है। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ सैयद साहब, लेकिन ज़ाहिरी बैत मुझसे करो। उसके बाद आपने उनकी बैत की और उनके साथ बादशाह शरीफ चले गए और उनकी सोबत में रहे, जहां पर रहकर आपने वलायत की तमाम मंजिलें तय की। हुजूर सरकार मसौली बादशाह शरीफ जाते तो आपके जाने से पहले ही आपके मुर्शिद अपने मुरीदों से कहते, सुनो मेरा मुरीद मीर सैयद आ रहा है, उसकी शान में गुस्ताखी ना होने पाए। आपको मुर्शिद अपने पास बिठाते और अपने फैजान से नवाजते। आप सिलसिला कादरिया में बैत होने के बावजूद महफिल शमा के बहुत शौकीन थे। आपके पीर भाई मुल्ला निजामुद्दीन फिरंगी महली अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि आप महफिल शमा के बहुत शौकीन थे। आपकी महफिल में हर वक्त शमा होती रहती, अलगरज सिवाय फराइज नफिल वाजिबात कि आप ज़्यादातर वक्त महफिल शमा सुनकर ही बिताते थे। उस जमाने में शाह शाकिरुल्लाह साहब आपकी बारगाह में मुरीद बनने पहुँचे तो आपको देखा कि आप महफिल शमा में मशगूल हैं। ये देखकर उन्होंने मन में सोचा कि शेख कामिल होकर खिलाफत शरीयत काम कर रहे हैं। एक दिन आप मुर्शिद के साथ बैठे थे, इतने में कव्वाल ढाप और मजमीरा लेकर हाजिर हुए। उन्हें देखकर इन्होंने उठना चाहा, लेकिन आपने रोक लिया। फिर कव्वाली शुरू हुई तो आप रहमतुल्लाहि ताला अलैहि कव्वाली शुरू होते ही मुराकबे में चले गए और सर झुका लिया और साथ ही वो भी चले गए। तो देखते हैं कि वहाँ न कव्वाल है न डफ है, बल्कि सामने रसूल खुदा जलवागार हैं और दरबार लगा हुआ है, जहाँ पर मीर इस्माइल
रहमतुल्लाहि ताला अलैह हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगल में खड़े हैं और प्यारे आका कभी महफिल को देखते, कभी आप रहमतुल्लाहि ताला अलैह को। फिर वो मुराकबे से बाहर आए तो आपने फरमाया, शाकिरुल्लाह, किसी को समा के जरिए ऐसी महफिल मिले और खतरात नफसानी का वाहिमा दिल में ना गुजरे तो शमा जायज़ है। उसके बाद से उन्होंने कभी शमा पर एतराज़ नहीं किया। अहले तसव्वुफ में सूफिया के नज़दीक समा पर दो गुट हैं जो दोनों हक पर हैं, और ये कोई आम सूफी व आजकल के सूफी नहीं, बल्कि हज़रत सैयदुत ताइफा ख्वाजा जुनैद बगदादी अलैहिर्रहमा से 100 साल पहले भी शमा होती थी, और उनके दादा मुर्शिद ख्वाजा मारूफ करखी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ज़माने से शमा में इख्तिलाफ था, लेकिन मुस्तनद सूफिया औलिया ने खुद इसमें हिस्सा लिया है। एक से बढ़कर एक मुकद्दस और मुअज़्ज़म शख्सियतें हैं। आपकी करामातें बहुत सारी हैं। एक ग्वाला आपके पास रोज़ दूध लेकर हाजिर होता था। एक बार वो मुसलसल 3 दिन तक नहीं आया तो आपने उसका हालचाल जाना चाहा, आखिर वो क्यों नहीं आया। आप जब उसके घर गए तो उसने बताया, हुजूर मेरी भैंस मर गई है। आपने कहा चलो उसके पास ले चलो। जब आप उसके पास गए तो दुआ पढ़ी और कहा कि रब के हुक्म से उठ जाओ। आपका हुक्म सुनते ही वो मरी हुई भैंस उठकर खड़ी हो गई। हर जमाने के लोगों ने औलिया अल्लाह की बुजुर्गी का इम्तिहान लिया है। एक बार आपके मुरीद नवाब खुदायार खान वजीरुल मुमालिक की बारगाह में गए। उसने कहा कि ये औलिया अल्लाह सब झूठे हैं। आपने कहा, हुजूर आप ऐसा न कहें, मेरे मुर्शिद अभी हयात हैं और वो अल्लाह के वली हैं। ये सुनकर वजीर ने कहा, तो फिर चलो तुम्हारे मुर्शिद का इम्तिहान ले ही लिया जाए। उन्होंने सरकार मसौली के नाम एक खत तहरीर किया जिसमें लिखा कि हजरत मेरी बेगम हमल से है, उनको लड़का होगा या लड़की। उन्होंने खत को बंद किया और सिपाहियों के साथ आपके पास मसौली भेजा। जब वो पहुँचे तो उस वक्त महफिल शमा में आप मशगूल थे, कोई भी आपको आवाज नहीं दे रहा था। आखिरकार आपके मुरीद ने देखा तो कहा, हुजूर नवाब सफदरगंज के सिपाही और दरोगा आए हैं। तो आपने कहा अंदर आओ। उसके बाद उसने खत दिया। उसके बाद वो खत सिपाही ने आपको दिया। आपने खत को पढ़े बगैर ही उसके ऊपर लिख दिया कि उन्हें बेटा होगा और उसका नाम जलालुद्दीन हैदर रखना, और खत दरोगा को दे दिया। दरोगा ने कहा, मीर साहब आपने खत तो देखा ही नहीं। आपने कहा, मुझे इससे क्या गरज, जो जवाब देना था मैंने दे दिया। उसके बाद दरोगा ने कहा, हुजूर कुछ अशरफियां और खजाने कबूल फरमाएं और अगर जरूरत हो तो हुक्म करें। ये सुनकर आप जलाल में आ गए। आपने दरोगा से कहा, आओ खुद देख लो। जब दरोगा अंदर आया तो आपने मुरीदों से कहा कि फर्श को उठाओ। खुदाम जिस फर्श को उठाते वहाँ सिर्फ और सिर्फ अशरफियाँ दिखाई पड़ती, हर तरफ खजाना ही खजाना था। आपने कहा, जाकर नवाब साहब से कह देना कि मीर किसी गुलाम के दर पर नहीं बल्कि सुल्तान के दर पर बैठा है और हमारे खजाने में कभी कमी नहीं आएगी, क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से गैबी खजाना है जो कभी कम नहीं होगा। उसके बाद वो दरोगा जब नवाब के पास पहुंचा और सारा वाक़या सुनाया तो उन्होंने कहा, यकीनन वो वली कामिल हैं। और फिर नवाब ने अपने जुमले से तौबा इस्तग़फ़ार किया। हुजूर सरकार मसौली का आस्ताना अपने पीर मुर्शिद के थोड़ी दूर पर ही मसौली शरीफ जिला बाराबंकी में है। आप ज़ैदी हसनी सैयद हैं। सरकार देवा हाजी हाफिज सैयद वारिस अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह बड़ी अकीदत से आपकी बारगाह में हाजिरी देते थे और आपसे बहुत अकीदत रखते थे। आपके जद्दे अमजद जिला हरदोई के बिलग्राम शरीफ में आराम फरमा है, जिनमें सबसे बड़ा नाम फतेह बिलग्राम सैयद मोहम्मद सोगरा वास्ती बिलग्रामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का है। आपके दर से आज भी लोग फैज़याब हो रहे हैं और ता क़यामत तक होते रहेंगे।